G20 इवेंट जो कि भारत के लिए अत्यंत गौरव का विषय है, और मैं आप सबसे यह आह्वान करूंगा कि ऐसे इवेंट्स का होना हम सबके लिए बहुत ज्यादा मेमोरीज में बने रहने वाला इवेंट होता है। जैसे आज तक भी बहुत से मेरी उम्र के जो लोग हैं उनके लिए कॉमनवेल्थ आज तक याद है कि कॉमनवेल्थ हुआ था तब ये हुआ था, कॉमनवेल्थ के समय ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना था। ऐसे ही G20 बड़ा इवेंट है जिसमें आप समझ सकते हैं कि जब हमारे देश में ट्रंप आए थे तो भी पूरी मीडिया उसको कवर करके बैठी रही थी। अब तो ट्रंप जैसे, मतलब जैसे ट्रंप थे अब बाइडेन आ रहे हैं, बाइडेन के साथ साथ 20 बड़े नेता और भी हैं, और भी ज्यादा नेता हैं, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल एजेंसीज के प्रधान हमारे देश में आ रहे हैं। तो ये छोटा इवेंट तो नहीं है, और ये होना आपकी और हमारी एज के सामने होना, ये हमारे लिए गौरव की अनुभूति कराता है। ऐसी स्थिति में दिल्ली पूरी तरह सजा दिया गया है, पूरी तरह तस्वीरों के साथ आप देख सकते हैं किस प्रकार से दिल्ली में तैयारियां चल रही हैं कि साहब इवेंट होगा, G20 का इवेंट होगा। दिल्ली पुलिस ने बकायदा ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है कि G20 को लेकर के किस किस तरह से हम लोग कार्य करेंगे, G20 की समिट के अंदर टाइमिंग्स क्या क्या रहेंगी, किस किस प्रकार से क्या क्या कार्य होगा, प्रॉपर तरीके से यहां पर सजेशन के साथ नए रोड मैप भी जारी करके दे दिए गए हैं। साफ साफ कह दिया गया है कि क्या क्या प्रोहिबिटेड रहेगा। ड्रोन प्रोहिबिटेड रहेगा, पतंग प्रोहिबिटेड रहेगी, ड्रोन के साथ साथ जो भी फाइटर जेट्स हैं वो, साथ में एयर बलून्स, ये सब प्रकार की जो चीजें हैं ये 12 सितंबर तक चालू नहीं हो पाएंगी। इस तरह की तैयारियां चल रही हैं, और तो और तैयारियों का आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बकायदा अखबारों में प्रॉपर फुल पेज के कि ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तो क्या होगा, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का किस प्रकार से काम होगा, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर आने वाले क्या देखें, सिटी बस सर्विस के साथ क्या होगा, इंटर स्टेट बसें कहां से चलेंगी, इंस्ट्रक्शंस जनरल पब्लिक के लिए क्या होंगे, सारी एडवाइजरीज प्रॉपर तरीके से दिल्ली को लेकर जारी कर दी गई हैं। यहां तक बता दिया गया है कि कंट्रोल्ड जोन 1 क्या होगा, रेगुलेटेड जोन क्या होगा, पूरी तरह से ट्रैफिक रेगुलेशन जारी कर दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में दिल्ली की छतों तक पर पुलिस के द्वारा निगरानी की जा रही है कि कहीं भी किसी प्रकार की अशांति फैलाने वाली स्थिति ना हो। छतों तक की मॉनिटरिंग की जा रही है, जितनी भी रूफ्स हैं आप उनको देख सकते हैं किस प्रकार से उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है दूर दराज के क्षेत्रों में, कि कुछ भी ऐसा अशोभनीय हमारे देश में ना हो जिसके चलते किसी भी प्रकार से हमें दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़े। ये सारी की सारी चीजें आप देखिए, छतों की निगरानी की, कहीं किसी ने स्टोन्स तो नहीं रखे हुए हैं, पता चले स्टोन पेल्टिंग की घटना, क्योंकि देश को नीचा दिखाने के लिए कुछ विदेशी ताकतें हमारे देश में अशांति फैलाने का कोई भी प्रयास कर सकती हैं। देश को नीचा दिखाने के लिए, अगर आपको याद होगा जब ट्रंप की यात्रा थी उस समय दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे। क्यों? क्योंकि विदेशी मीडिया इंडिया आई हुई थी और विदेशी मीडिया ट्रंप को कवर करने आई है, और अचानक भारत की एक गंदी इमेज लोगों के सामने डाल दी गई कि देखो यहां तो आए दिन राजधानी के अंदर दंगे हो जाते हैं, जबकि उसका कोई भी अगर सुराग निकाले तो प्लानिंग भी क्या देश को बिगाड़ने के लिए थी, यहां तक भी जाता है। ऐसी स्थिति में ये सारी चीजें अभी निगरानी के तहत की जा रही हैं। इतना ही नहीं, प्रॉपर तरीके से पुलिस एकेडमी के अंदर ये कमांडो ट्रेनिंग देखी जा रही है कि अगर कुछ भी अचानक हुआ तो कैसे हम उस स्थिति से निपटेंगे। ये सारे प्रयास भारत के अंदर बखूबी निभाए जा रहे हैं, और इनका उद्देश्य भी एकदम क्लियर है कि भाई G20 जैसा मेगा इवेंट फेल नहीं होना चाहिए। 400 सीआरपीएफ के जो जवान हैं उनको वीवीआईपी के लिए यहां पर 9 से 10 के बीच में डिप्लॉय कर दिया गया है। लेकिन इसी बीच में खबर आती है, शी जिनपिंग प्लानिंग टू स्किप G20 समिट वाइल चाइना इंडिया टेंशन माउंट। भारत और चीन के बीच में ऐसा क्या हो रहा है? मैंने पहले भी आपको कल के भी एक सेशन में कहा था, जब मैंने अक्साई चीन का आपके सामने एक सेशन साझा किया था, मैंने आपको यह बताया था कि भारत के द्वारा बड़ी मात्रा में इंडियन एयरफोर्स को अक्साई चीन बॉर्डर के नजदीक भेजा गया है। ऐसी स्थिति में भारत और चीन की 19वीं जो कोर कमांडर लेवल की वार्ता है वो भी निष्फल रही है। इन सब के बावजूद भारत में चीन का आने पर विरोध ना हो, इसके कयास कम ही लगाए जा रहे हैं। जैसा आप देख भी रहे हैं, इंडियन पॉलिटिक्स में चीन को लेकर के माहौल ठीक नहीं है। हाल ही में कांग्रेस ने भी डिमांड की थी कि अक्साई चीन के अंदर टनल बन रही है, सरकार क्या कर रही है। इसका मतलब यह है कि शी जिनपिंग को पता तो है कि इंडिया में उनका वेलकम तो एटलीस्ट उस गर्मजोशी से नहीं होगा।
ऐसा आपने भी कई बार देखा होगा, आप किसी इवेंट में जाने वाले हो और आपको यह पता लग जाए कि यार वहां पर ना अपन को लेकर माहौल ठीक नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, हो सकता है लोग केवल मुस्कान के लिए आए और बाद में हमारी बेइज्जती हो। इससे अच्छा है कि वहां जाने से ही बचें। भारत में जो फिलहाल चीन को लेकर माहौल बना हुआ है, उसके बीच में खबर आती है कि यहां पर शी जिनपिंग को आने की जगह प्रधानमंत्री को भेजकर उस मीटिंग को अटेंड कराने की बात चल रही है। साथ में शी जिनपिंग से ही जुड़े हुए इन दिनों एक और व्यक्ति मार्केट में निकल कर आए हैं और वो हैं सऊदी क्राउन प्रिंस MBS मोहम्मद बिन सलमान। इनकी क्या कहानी है? असल मायने में ये शुरुआती तौर पर तो हुआ करते थे अमेरिका समर्थक, लेकिन बाइडेन ने आते ही कहा था कि यदि मैं सत्ता में आया तो मैं बिन सलमान को सजा दिलाऊंगा। उस बात से ये खफा हैं अमेरिका से। किस बात को लेकर? एक पत्रकार था खगोशी, अगर आपको याद हो, उसकी हत्या से जुड़ी जांच कराने की कभी घोषणा की थी बाइडेन ने। उससे सऊदी और अमेरिका के रिश्ते बिगड़े हुए हैं और बिगड़े हुए रिश्तों का लाभ उठा रहा है चीन। ऐसी स्थिति में रशिया और चीन बाइडेन के खिलाफ सऊदी प्रिंस को अपनी तरफ करने की कोशिशें कर रहे हैं। अब इनके बारे में सुर्खी आ रही है कि शायद ये उस इवेंट में ना आए, उसके अगले ही दिन भारत के गेस्ट बनकर, राजकीय अतिथि बनकर आ जाएं। अब ये सब देखने का विषय है कि आप मुख्य समारोह में नहीं आए, आप विवाह समारोह में नहीं आए, आप कह रहे हैं हम रिसेप्शन में आ जाएंगे। अब ये तो सब आकर के पता चलेगा आगे क्या होता है। इस विषय पर जरूर जानकारी आपको देंगे। आगे बढ़ते हुए जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर आती है वो है पुतिन से रिलेटेड, और यह खबर संभवतया भारत में कुछ लोगों के अंदर एक अलग प्रकार की प्रतिक्रिया बना सकती है। यदि आपने हमारा एक और YouTube चैनल अपनी पाठशाला सब्सक्राइब किया हुआ है तो उस पर मैंने एक सेशन किया था जिसमें मैंने यह बताया था कि बाइडेन की भारत यात्रा से पहले अमेरिका की संसद ने GE एरोनॉटिक्स के द्वारा बनाया गया जो तेजस के लिए इंजन है उसकी परमिशन दे दी है। ऐसी स्थिति में भारत मेक इन इंडिया के तहत अब अमेरिकी कंपनी के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के कारण भारत में ही फाइटर जेट्स के इंजन बना पाएगा। चूंकि आप सब जानते हैं कि पुतिन भी इस मीटिंग से किनारा कर लिए हैं, उन्होंने अपनी जगह अपने विदेश मंत्री को भेजने का निर्णय लिया है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके घर में कोई समारोह हो और आपका वहां पर जाने का बहुत ही मतलब आपके यहां पर कोई व्यक्ति जिसकी आपको प्रतीक्षा है, उसकी आप इंतजार में पूरी तरह से पलक पावने बिछाए बैठे हों, अचानक उनकी तरफ से उनके घर का कोई छोटा बालक या उनके घर का कोई बड़ा बच्चा आपके पास उस समारोह में शिरकत करता है। उनकी तरफ से हाजिरी तो आ गई लेकिन वो खुद ना आए, इससे आपके मन में हल्की सी खिन्नता आती है कि यार क्यों नहीं आए। लेकिन पुतिन को लेकर हम समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि पुतिन के आने से संभवतया भारत के अंदर G20 का माहौल थोड़ा सा रशिया यूक्रेन पर शिफ्ट हो जाता। यही कारण है कि भारत ने ना तो जेलेंस्की को बुलाया ना पुतिन को। हालांकि पुतिन जो है वो इनवाइटेड ऑलरेडी हैं, लेकिन पुतिन ने खुद से ही जैसे ब्रिक्स में जाने से इनकार किया, ऐसे ही G20 में जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मेरी जगह जैसे ब्रिक्स में सरगेई लैवरोव गए थे ऐसे ही सरगेई लैवरोव आ जाएंगे। लेकिन मसाला यहां नहीं है, मसाला कहीं और है। और वो क्या है? मसाला यह है जनाब कि वो G20 तो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुतिन के बारे में यह सूचना है कि वो अगले महीने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत, उसकी मीटिंग के तहत चीन जाने वाले हैं। ऐसी खबर रिपोर्ट्स में निकलकर आई है। अगर सितंबर में भारत ना आए और अक्टूबर में चीन चले गए, इससे भारत के अंदर बहुत सारी मत भिन्नताएं पैदा हो सकती हैं। हालांकि ये रिपोर्ट्स की बातें हैं। रिपोर्ट्स तो लंबे समय तक ये भी कह रही थी कि पुतिन भारत आ रहे हैं, भारत नहीं आए। संभवतः चीन को लेकर उनका जो भी होगा वो हमें आने वाले समय में पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब चर्चा करते हैं शी जिनपिंग, जिसके लिए आप लोगों ने ये सेशन ज्वाइन किया था। शी जिनपिंग के साथ क्या हमारा चल रहा है वो मैंने आप लोगों को आज सुबह ही अपने एक सेशन में कवर किया था, और कल भी मैंने आपके सामने अंकित इंस्पायर इंडिया पर भी कवर किया था कि भारत के अक्साई चीन के अंदर सुरंगें बना रहा है चीन, जिसको लेकर के भारत ने भी अपनी तरफ से पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से भी स्पष्ट रुख दे दिया था। हाल ही में एक बवाल और भी हुआ था, संभवतया आपको याद हो कि चीन के द्वारा एक ऐसा विवादित मैप सरकारी रूप से जारी किया गया है जिसमें भारत के अक्साई चीन को, भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा दिखाया गया है। लेकिन आपको ज्ञात हो कि चीन ने यह केवल हमारे साथ ही नहीं किया, यह सब कारनामा उसने नेपाल के साथ भी किया है,
मलेशिया के साथ भी किया है, फिलीपींस के साथ भी किया है, वियतनाम के साथ भी किया है, ताइवान के साथ भी किया है। उनके भी बहुत सारे क्षेत्रों को चीन ने अपना दिखाया है। ऐसी स्थिति में इन सभी देशों ने इनके नए मैप को रिजेक्ट कर दिया है। चीन पब्लिक इवेंट में इस प्रकार से अपना रिजेक्शन होता हुआ देखकर संभवतया खुद से ही सेल्फ गिल्ट में हो कि यार हम गए और वहां जाकर किसी ने कुछ कह दिया तो मामला बिगड़ जाएगा। हालांकि यह अभी तक कंफर्म तो नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह की चर्चाएं हैं, जैसे हाल ही में चर्चा है कि दिल्ली में उनके नाम पर जो होटल बुक हुई थी वो कैंसिल की जा रही है, इसी से मार्केट में जानकारी बनने लगी है। हाल ही में चीन ने अक्साई चीन वाला काम तो जो किया सो किया, भारत के द्वारा मैंने आपको 2 वीक पहले भी एक खबर बताई थी जिसमें बताया था कि भारत के 3 पूर्व सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष और जो वायुसेना अध्यक्ष हैं, ये तीनों ताइवान गए थे, पूर्व सेना अध्यक्ष। इस पर भी हमने सेशन किया है, आप चाहें तो इसे देख लें। इस पर चीन की प्रतिक्रिया ताजा तरीन चलकर आई है। चीन कह रहा है कि साहब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाइना ने कहा है कि ताइवान के साथ में आप इस तरह की विजिट ना करें, यह हमें पसंद नहीं है। हम तो चाहते भी ये हैं कि तुम्हें जो ना पसंद हो हम वही काम करें, क्योंकि तुम भी तो सब वही कर रहे हो। खैर, चीन का चैप्टर में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो यही है कि चीन ने इस घटना पर 2 वीक बाद प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि यह नहीं करना चाहिए था। क्या अमेरिका के आने के कारण ये लोग नहीं आ रहे हैं? कह सकते हैं कि दुनिया में जो भारत पहले तक एक गुटनिरपेक्ष नीति लेकर चल रहा था, संभवतया अब स्पष्ट रूप से हम स्लाइटली राइट की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख जाएंगे यदि G20 के अंदर पुतिन, शी जिनपिंग और मोहम्मद बिन सलमान ना आए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि चीन अपने प्रभुत्व के देशों को इस मीटिंग से बाहर रखना चाहेगा। हालांकि भारत ने लंबे समय तक प्रयास किया है एक ऐसा रुख अपनाने का जिससे सामंजस्य स्थापित मार्केट में किया जा सके। फिर भी अमेरिका और अमेरिका के समर्थित एजेंसीज का भारत में आना, और तो और अमेरिका के जो सहायक राष्ट्र हैं, जो नाटो के अलाइज हैं, उनका भारत में बहुत जोर शोर से आना, अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत आने से पहले टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नाम पर जीई का हमें जेट बनाने की तकनीकी का ट्रांसफर कर देना, ये तमाम वो चीजें हैं जिनसे हल्का सा भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ दिखाई देता है। हालांकि भारत ने बहुत अच्छे से इस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में अपने आप को बिल्कुल मध्यम मार्ग पर चलाने का प्रयास किया है, लेकिन आज के युग में आप भी इस बात से सहमत हैं कि चीन को काउंटर करना है तो हमें शायद और मजबूती के साथ में अपने जियोपॉलिटिक्स को करना होगा। इसी क्रम पे जब अमेरिकी राष्ट्रपति से यह पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि शी जिनपिंग नहीं आएंगे, प्रेसिडेंट ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि उन्हें आना चाहिए। इसके बाद में यह कथा आगे की तरफ बढ़ती है। चर्चा चलती है सऊदी प्रिंस MBS के बारे में। इनके बारे में चर्चा हालांकि किसी भी बड़े न्यूज चैनल ने नहीं ली, लेकिन पाकिस्तानियों ने ले ली। पाकिस्तानियों के पास एक न्यूज चैनल है जिनका कहना है कि सऊदी प्रिंस जो हैं वो भारत नहीं जा रहे हैं, वो पाकिस्तान आ रहे हैं। बोले वाह, G20 छोड़कर तुम्हारे पास आएंगे, ऐसा क्या है? क्या तुमने सेल का बोर्ड लगा लिया है क्या, पाकिस्तान ऑन सेल? संभवतया हाँ। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सऊदी और UAE लगातार पाकिस्तान में बड़ी मात्रा में कुछ ना कुछ खरीदने लग रहे हैं। अभी हाल ही में सऊदी के द्वारा माइंस खरीदी गई हैं, सऊदी के द्वारा वहां पर रिफाइनरी अपनी ही लगाई जा रही है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि सऊदी जिस तरह की डेमोग्राफी को यूज करता है, जिस तरह की ज्योग्राफी में सऊदी रहता है, वो पूरी तरह डेजर्ट वाली है। लेकिन अगर एक फर्टाइल लैंड पर सऊदी का कब्जा हो या UAE का कब्जा हो तो वो उनके लिए सोने पर सुहागा होगा। ऐसी स्थिति में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग के बाद में सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बारे में यह खबर आना अपने आप में मार्केट में एक सनसनी की तरह बनता है। मीडिया पाकिस्तानी है जिसका नाम है द नेशन, जिसने यह बात कही कि उन्होंने भारत का दौरा कैंसिल कर दिया है। हालांकि इस बारे में कोई भी स्पष्टीकरण ना तो सऊदी की तरफ से आया है, ना ही भारत की किसी भी सुरक्षा एजेंसी ने इसको कंफर्म किया है। पाकिस्तानी क्या खिचड़ी पका रहे हैं आप वो जान लीजिए। उनका कहना है कि सऊदी प्रिंस उसके स्थान पर पाकिस्तान आएंगे और वो भारत नहीं जाएंगे। हालांकि खबरें ये भी हैं कि सऊदी प्रिंस संभवतया पाकिस्तान तो खैर उन्होंने कैंसिल कर ही दिया है। इवनिंग तक ये जानकारी भी कवर आ गई थी कि वो पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं
उसके स्थान पर वो भारत ही आएंगे, लेकिन G20 से नेक्स्ट डे यानी 11 सितंबर को, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब के द्वारा उन्हें इनवाइट किया गया था राजकीय न्योते के साथ, इसलिए संभव है कि वे यहां की यात्रा करें। भारत के सऊदी के साथ बहुत ही बेहतरीन संबंध है। यूएई और सऊदी मिलकर भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंधों को सुधारने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके पीछे का बड़ा कारण उनके अपने इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि सऊदी और यूएई के द्वारा पाकिस्तान में बड़ी मात्रा में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। अपने इन्वेस्ट हुए धन को वापस निकालने के लिए जरूरी है कि वहां पर शांति हो, और ऐसी स्थिति में शांति की बहाली भारत के साथ बिना बात किए संभव नहीं है। यही कारण है कि ये लोग निरंतर पाकिस्तान के साथ चर्चा में बने हुए हैं। खैर, इनका फिलहाल का दौरा टल गया है। पाकिस्तान को लेकर, भारत को लेकर जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आपके साथ में सेशन में जरूर साझा करेंगे। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है कि क्या भारत अपनी कूटनीति को लेकर के हल्का सा शिफ्ट टुवर्ड्स राइट दिखा रहा है, और अगर हां तो क्या यह जरूरी है? इस विषय पर अपनी राय आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में रखें। फिलहाल के लिए रॉयटर्स की रिपोर्ट में पता चला है कि शी जिनपिंग अपने स्थान पर प्रधानमंत्री ली कियांग को भेज रहे हैं। हालांकि जब तक ऑफिशियली यह चीज कंफर्म नहीं हो जाती, आप भी केवल इसे एक रिपोर्ट की ही खबर माने।